और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को भी आई स्टैंड विद स्वामीनाथन जी, आई सपोर्ट विद स्वामीनाथन जी लिखते जाएं, कमेंट करते जाएं और इसको शेयर करते जाएं। और ये बात एक दीपक की नहीं है, ये बात उन 100 करोड़ सनातनियों के घर में जो दीपक जल रहा है उनके घर की है। स्टैंड विद स्वामीनाथन और दीपक जलता रहेगा। दीपक को बुझाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ अगर हार गया और अगर मोदी हार गया, ये हिंदूवादी लोग हमारे जैसे हार गए जो गला फाड़ते हैं रात दिन, तो ये जो मदुरई में हुआ है ना, ये जो तमिलनाडु में हुआ है, ये बहुत जल्दी आपके क्षेत्र में होगा। तो जो हमारे स्वामीनाथन जी हैं, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो, हाथ जोड़ के विनती है, आप विनम्र समझ लो, आंखें नम समझ लो या क्रोध समझ लो, स्वामीनाथन जी का साथ मत छोड़ना हिंदुओं, स्वामीनाथन जी का साथ मत छोड़ना हिंदुओं, और स्वामीनाथन जी का साथ मत छोड़ना हिंदुओं। और जितने भी अच्छे चैनल हैं, जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, उनका साथ भी मत छोड़ना। टैग कर रहा हूं आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में। बीजेपी के जितने भी राष्ट्रवादी नेता जो अपने आप को राम भक्त, श्याम भक्त और सनातनी बताते हैं, आपको इस दीपक की कसम है जो आपके घर में जलता है संध्या में, आरती में, अगर इस दीपक के लिए आपने स्वामीनाथन जी के पक्ष में नहीं खड़े हुए आज, तो बुरा मत मानना, आपको इसका इलेक्शन में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्टैंड विद स्वामीनाथन, आई स्टैंड विद स्वामीनाथन। हाई कोर्ट के जो हमारे जस्टिस साहब हैं, आई स्टैंड विद स्वामीनाथन लिखना। दीपक क्यों जला रहे हैं आप, मुझे ये बताइए। श्री राम, सनातन धर्म की जय हो, नमो पार्वते पते, हर हर महादेव। तमिलनाडु वालों की जय हो जी, सनातन धर्म की जय हो, हिंदुस्तान में प्रत्येक नागरिक की जय हो, और 100 करोड़ सनातनी जिंदाबाद थे। और पूरी दुनिया में जितने सनातनी हैं, जितने देवी देवता हैं और जितने सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। पत्रकार महोदय, इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके घर में जो चिराग है, आपके घर में जो कुलदीप है, और जिनके घरों में अभी नवविवाहित जोड़े हैं, उनके घर के कुलदीप को, उनके घर के दीपक को बचाने के लिए आज हम लोग जो जागरूकता के लिए कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे भाई गौ रक्षा दल वाले कर रहे हैं, जिन्होंने वृंदावन में भी किया था, जिस तरीके से आप जैसे पत्रकार, हम जैसे लोग कर रहे हैं, अगर हमारा साथ इन्होंने नहीं दिया घर बैठे बैठे भी, और इस बात को नहीं समझे, तो यही हाल मदुरई वाला, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी वहां पर दीपक जलाने की इजाजत नहीं दी गई। इसीलिए ये दीपक जलाते हुए मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आपको आपके घर के उस दीपक की कसम है कि संध्या का टाइम है, आप लोग में इस वीडियो में अपने राम, श्याम, महाकाल, राधा रानी, प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य, जिस भी धर्म को, बागेश्वर धाम को, आप जिसको भी मानते हो सनातन में, आप गुजराती हो, मराठी हो, 36 जात बिरादरी वाले भाइयों को बोलूंगा कि लाइक, कमेंट और शेयर इतने करना कि ये आवाज मदुरई तक और तमिलनाडु तक पहुंच जाए। और जो आपका स्टालिन है, क्या नाम है, एमके स्टालिन, जिसने सनातन को एक बार, आपको पता हो तो कैंसर की तरह बताया था, सुन लो। मैं आपको बता दूं कि मंदिर में दीपक जलाने के लिए मना कर रहे हैं। इस दीपक की इतनी वैल्यू है कि भगवान ना करे जिसके घर में जलना बंद हो जाए ना, उसके घर में अंधकार भी होता है और उसके कुल का नाश हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में जिसने भी इस दीपक को बुझाने की कोशिश करी है, या इस दीपक को खंडित किया है, या इस दीपक को जलाने के लिए रोक लगाई है, उसके कुल का दीपक बुझा है, उसका कुल का वंश का नाश हुआ है। और महाकाल का प्रचंड रूप जब धारण हुआ है, तो महाकाल ने बता दिया कि इस सृष्टि में दीपक को बुझाने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ। ये औरंगजेब, अकबर, बाबर, ये शासक चले गए जी। दीपक भाई, आपको पता है जो दीपक के हित में फैसला देने वाले जज थे स्वामीनाथन, उनको हटाने के लिए आई स्टैंड विद स्वामीनाथन, आई स्टैंड विद स्वामीनाथन। हाई कोर्ट के जो हमारे जस्टिस साहब हैं, आई स्टैंड विद स्वामीनाथन लिखना है। आप लोगों को भी इतना लिखना है, इतना लिखना है, इतना शेयर करना है कि ये चीज कम से कम 51,000 1 लाख लोगों तक पहुंच जाए। आई स्टैंड विद स्वामीनाथन, आई स्टैंड विद स्वामीनाथन एंड आई स्टैंड विद स्वामीनाथन। हम जो लोग हैं, वकील सुनिए, हम उन वकीलों का साथ देते हैं, हम उन जजों का साथ देते हैं जो हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। और अरे स्वामीनाथन जैसे जज तो सदियों सदियों में पैदा होते हैं नीतीश भाई, सदियों सदियों में। और ऐसे जज का हम लोगों को साथ देना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी को, योगी को, कपिल मिश्रा को, रेखा गुप्ता को, टाइगर राजा सिंह जी को, और हमारे विष्णु शंकर जैन आदरणीय जो
सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे अधिवक्ता साहब जी। हैं, तमाम हिंदूवादी नेताओं को बोल रहा हूँ कि अगर आज आप लोगों ने स्वामीनाथन जी का साथ नहीं दिया तो बुरा मत मानना, अगली बार फिर कोई भी जज जो है वो हिंदुओं के पक्ष में, अरे उन्होंने जेन्युइन बात करी है। उन्होंने कहा कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए इनको उत्सव मनाने की इजाजत दी जाए। अरे तुम्हारी काहे की मजार है? जहां मंदिर होता है वही मजार बनाते हैं। दीपक भाई, जो विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे जजों को कुर्सी पे ही नहीं रहना चाहिए जो हिंदुओं के पक्ष में। अखिलेश यादव को बोलो कि भगवान से डर के रहे कि सबके घरों में दीपक जलता रहे। हाँ। ये दीपावली पे जो डर के रहे। दीपक, ये दीपक सबके घरों में जलता रहा है। और ये जो दीपावली पे दीपक जलता है ना, जी। इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि उसके घर में प्रकाश बना रहे, उसके घर में कभी अंधकार ना हो। बाकी मुझे और धर्मों से कोई मतलब नहीं है। आप 25 तारीख को जलाओ या 1 जनवरी को जलाओ, हाँ। मैं इतना कहना चाहूंगा, आपको इस दीपक की कसम है बीजेपी वालों, ये टैग कर रहा हूं आपको, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में बीजेपी के जितने भी राष्ट्रवादी नेता जो अपने आप को राम भक्त, श्याम भक्त और सनातनी बताते हैं, आपको इस दीपक की कसम है जो आपके घर में जलता है संध्या में, आरती में, अगर इस दीपक के लिए आपने स्वामीनाथन जी के पक्ष में नहीं खड़े हुए आज, तो बुरा मत मानना, आपको इसका इलेक्शन में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को भी आई स्टैंड विद स्वामीनाथन जी, आई सपोर्ट विद स्वामीनाथन जी लिखते जाएं, कमेंट करते जाएं और इसको शेयर करते जाएं। और जो लोग नए जुड़े हैं वो इस पेज को फॉलो करें। कांग्रेस के नेता तो ये कह रहे हैं ऐसे जजों को कुर्सी पे रहने का ही हक नहीं है जो हिंदुओं के कांग्रेस वालों को इस दीपक की क्या पता? कांग्रेस वाले तो हालेलुया करते हैं। कांग्रेस वालों को क्या पता इस दीपक की क्या वैल्यू है? इसीलिए मैंने अपने हाथ में ये दीपक रखा है कि अगर इस दीपक को आप लोग देख के भी नहीं समझे कि वहां दीपक जलाने के लिए हमारे को परमिशन चाहिए, हमें राम मंदिर बनाने के लिए परमिशन चाहिए, हमें रक्षाबंधन मनाने के लिए परमिशन चाहिए, हमें हमारे हिंदुओं की सनातन की एकता यात्रा निकालने के लिए परमिशन चाहिए। और कांग्रेस खुल के कहती है हम मुस्लिम पक्ष में हैं, कांग्रेस खुल के कहती है हम हिंदू विरोधी है, कांग्रेस खुल के कहती है हम दीपक के विरोधी है। दीपक के तो विरोधी हो, मगर इस दीपक के विरोधी है, मतलब सनातन के दीपक के विरोधी हो। और मैं इतना बता दूं नितिन भाई, ये घी का दीपक है। हाँ। ये घी का दीपक तो छोड़ो, बुरा मत मानना, अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा आ गई और मोदी योगी चले गए ना, तो बुरा मत मानना, दीपक तो छोड़ो, ये दीपक में बाती और दीपक नहीं रहने देंगे ये लोग, नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। अरे ये जो तमिलनाडु में जो सरकार है, दरगाह के मुस्लिमों के पक्ष में फैसला। अरे मेरे भाई, तुम्हारे मकान के बाहर जाकर एक बात बता दो, मैं अगर वहां पर मुर्गे की दुकान खोल लूं, बकरे की दुकान खोल लूं, मंदिर के बाहर खोल लूं, अरे पहले वहां मंदिर था, उसका हजारों इतिहास साल पुराना इतिहास है, तुमने दरगाह बना दी। ये औरंगजेब, अकबर, बाबरों का जो तुम चलन दोबारा अपना रहे हो ना जी। अंदर एक ऐसी तमिलनाडु के अंदर मदुरई शहर में एक ऐसी पहाड़ी है जहाँ पे हजारों वर्षों से सनातन धर्म की एक परंपरा है कि उस पहाड़ी के ऊपर दीप जलाया जाता है। लेकिन उस पहाड़ी के ऊपर जैसे ही जज स्वामीनाथन ने अपनी जो है सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर पास किया कि हिंदुओं को वहां दीप जलाने के लिए परमिशन दी जाए, उस बात को लेकर तमाम विपक्षी नेता जो है कोर्ट के खिलाफ आ गए। नितिन भाई, कोर्ट के खिलाफ आ गए। ये तो सुन लो, ये तो सरकार वहां पर राज्य में हटाएंगे उस जज। अरे ऐसी की तैसी इनकी हटाने वालों की ये कौन होते हैं? स्वामीनाथन जी को हटाने वाले। अगर 100 करोड़ हिंदुओं ने स्वामीनाथन जी का साथ दे दिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस वीडियो को लोग देखने के बाद अगर स्वामीनाथन जी की जरूरत पड़ेगी, हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, हमें वहां जाना पड़ेगा, तो हम तमिलनाडु जाएंगे और बेल भरो आंदोलन में भी जाएंगे। जो कारण है, जब हम लोग वृंदावन जा सकते हैं हमारे भाई, तो हम लोग तमिलनाडु भी जाएंगे। और तुम लोग जो मजाक बना रहे हो ना, और अगर तुम लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हो, याद करना तुम्हारी जो बाबरी का हाल हुआ है ना, अयोध्या वाली, वो भी हमने कोर्ट से किया है। और जो तुम्हारी दूसरी बन रही है, अरे तुम्हारी पहले वाली नहीं बची तो तुम्हारी अब वाली कौन बचा लेगा? जाओ तो पहले अपना पाकिस्तानी बचा लो, जाओ तुम अपना जहां पर भूखे नंगों वाला जहां खाने को नहीं मिल रहा उसे ही बचा लो। ये तो सरकार वहां पर जो है ना, वो बुरा मत मानना, हिंदू विरोधी सरकार है। जब डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड बताते हैं, कभी कैंसर बताते हैं, कभी हमें बीमारी बताते हैं, बुरा मत मानना, हमारे सनातन में अगर कट्टरवाद सिखाया होता ना, तो अब तक वो हाल हो गया होता जो हाल और देशों में मंत्रियों का हो रहा है। अगर हमारे अंदर कट्टरवाद होती ना, तो जो हाल बांग्लादेश और नेपाल में हुआ है, वही हाल MK स्टालिन का होता, हो गया होता। उसको देश छोड़ के भागना पड़ता, राज्य तो छोड़ो। मगर मैं इतना बता दूं, आपको पता है सारी विपक्षी पार्टियों के 150 हमें दीपक भी जलाने दे रहे हो। 150 150 से ज्यादा सांसदों ने लिख के दिया है। छोड़ो, ये सांसद है कोई कि भाई जज को हटाएंगे। दोगले हिंदुओं के चक्कर में बने हैं ये। खुल के कह रहे हैं, इनको मुसलमान वोट देते हैं, मगर दोगले लोग हैं जो थुकी हुई बिरयानी खाते हैं, उन्होंने वोट दिया है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव कौन है? अखिलेश यादव की तो मौलाना ने पीछे से इतनी गाली बकी, वाइफ को अपशब्द बोला, मगर अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं हुई कि मौलाना को कुछ बोल जाए। जिन्होंने डिंपल भाभी को, जो हमारी बहन जैसी, उसके लिए अपशब्द बोला, तो अखिलेश यादव ने कौन सा पलट के कुछ कह दिया, और उस मौलाना ने खुल के बोला कि अखिलेश यादव मेरे खिलाफ नहीं बोलेंगे।
वे अखिलेश यादव, M.K. स्टालिन, A.K. स्टालिन और एक जो साउथ का नया एक्टर आया है, हाँ। जो क्रिश्चियन है, जिसकी भगदड़ में अभी कितने सारे लोग बेचारे मारे गए, हाँ। ये लोग चाहते हैं देश में इनको मिलती विदेशी फंडिंग, इनको मिलता है विदेश से पैसा। मैं बता दूं आपको, जो हमारे स्वामीनाथन जी हैं, हाँ। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो, हाथ जोड़ के विनती है, हाँ। आप विनम्र समझ लो, आंखें नम समझ लो या क्रोध समझ लो, स्वामीनाथन जी का साथ मत छोड़ना हिंदुओं, स्वामीनाथन जी का साथ मत छोड़ना हिंदुओं, और स्वामीनाथन जी का साथ मत छोड़ना हिंदुओं, और जितने भी अच्छे चैनल हैं, जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, उनका साथ भी मत छोड़ना। अगर स्वामीनाथन जी का तुमने साथ छोड़ दिया तो योगी को प्रधानमंत्री बनने में दिक्कत हो जाएगी। बस तुम इंतजार करो और ये जितनी चीजें हैं इसको लिखते जाओ कि स्वामीनाथन जी कोर्ट से जज है, वकील नहीं है, और जज ने फैसला किया है कि इनको दीपक जलाने की चंद घंटों की इजाजत दी जाए, और मदुरई में उनको दीपक जलाने के लिए मौका नहीं मिल रहा। 100 करोड़ सनातनी बहुसंख्यक दब रहे हैं और अल्पसंख्यक चौड़े हो रहे हैं। आज कोई मुसलमान जो लगाते हैं, कह रहे हैं भाई टीके वाला जज होगा तो वो हिंदुओं के हित में ही फैसला देगा। तो अगर कोई टोपी पहनने वाला जज होगा, बुरा मत मानना, तो उन्होंने राम मंदिर बनने कहाँ दिया? फिर राम मंदिर के पक्ष में फैसला भी कहाँ आया? हम तो तथ्य दिखाते रहे। अरे जब नितिन बता रहा है कि भैया मेरा बाप ये है या मेरा बच्चा ये है जी, और नितिन उसका प्रमाण दे रहा है, मगर जज कह रहा है मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो इसका मतलब जज अपनी मर्जी चला रहा है ना। भैया सबूत दिए गए, नासा ने मान लिया कि राम मंदिर था, नासा ने मान लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा जो धर्म है वो सनातन है। आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी अरब कंट्री में घूम रहे हैं और जो मोहम्मद पैगंबर साहब के एक्चुअल में वंशज है, 34वें वंशज है जो मोहम्मद पैगंबर के, बिना भाषण दिए, बिना उल्टा सीधा बोले, बिना लव जिहाद की बात किए, वो जो उनसे बड़ा मुसलमान दुनिया में कोई नहीं होगा। काइंड योर इन्फॉर्मेशन, ये तो भारत वाले नए नए मुल्ले अल्लाह अल्लाह करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? जाके पता कर लो, हरिद्वार में पुरोहित होते हैं, इनके पिता का नाम रामलाल है, श्यामलाल निकलेगा। मैं कोई गाली नहीं बक रहा, जो भारत के मुस्लिम है। हाँ, भारत नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी, नेपाल के भी, आप जाके पता करो। अफगानी इसलिए हमें प्यार करते हैं कि अफगानी खुद कहते हैं कि दीपक भाई हम आप लोगों को इसीलिए प्यार करते हैं कि आप लोगों के और हमारे एक ही परिवार था, आप लोगों का परिवार और हमारा परिवार, हम एक ही थे, हम आपके भाई हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने कलमा पढ़ के या इस्लाम कबूल कर लिया, मगर जिस तरीके से मदुरई में हुआ है ना, आंखें हो रही है नम। वहाँ के मुसलमानों ने विरोध किया है, बहुत तगड़ा विरोध किया है, दीपक नहीं जलने दे रहे मुसलमान। कोर्ट की परमिशन है तब भी नहीं कर लो। मुस्लिम जो है परमिशन मिलने के बाद भी दीपक नहीं जलने दे रहे हैं। इससे हिसाब लगा लो, अगर सरकार बदल गई तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, और सेशन कोर्ट को ये लोग मानना बंद कर देंगे। ये मुस्लिम जो कट्टर लोग हैं, जो जिहादी हैं, ये देश में शरीयत चलाएंगे। इससे ये पता लग रहा है कि जब हम तो सेशन कोर्ट के निर्णय को मानते हैं, वो तो हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं मान रहे। इससे ये पता लगता है कि हिंदुओं जाग जाओ, योगी को प्रधानमंत्री बनाओ और हिंदुओं का अस्तित्व बचाओ हिंदुस्तान में। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से A.K. स्टालिन अब कर रहे हैं, इसमें नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और जितने भी हिंदूवादी नेता हमारे देश में जो बनते हैं, उनको संज्ञान लेना पड़ेगा। ये बात एक दीपक की नहीं है, ये बात उन 100 करोड़ सनातनियों के घर में जो दीपक जल रहा है उनके घर की है। जैसे कई बार ये दिवाली पे बम पटाखे फोड़ने को मना करते हैं, गेट के बाहर कोई दीपक जलाता है तो उसमें पानी डाल देते हैं और कहते हैं कि हमारे में ये त्योहार नहीं होता। होली में ये कहते हैं तुम होली नहीं खेल सकते, चाहे खुद खेल रहे हो, जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा। उसी तरीके से अगर आपने हमारे आदरणीय स्वामी रामनाथन, और अगर आपने हमारे स्वामी का, स्वामी बोले तो हमारे राम, श्याम और महाकाल, और उनके लिए जो धर्म के लिए काम कर रहे हैं, स्वामीनाथन जी के लिए अगर आप लोगों ने, इस दीपक की कसम है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम्हारा हिंदू और सनातनी और स्वाभिमान है, तो जितने भी लोग धर्म के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वामीनाथन हो, चाहे मैं हूं, चाहे ये पत्रकार हो, कम से कम उसका सपोर्ट करो। बाला साहब ठाकरे ने एक बात बोली थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक बात बोली थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि जब इनको देश दे दिया है मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो सारे मुस्लिम वहां क्यों नहीं जा रहे हैं और सारे हिंदू और सिख यहाँ नहीं आ रहे हैं। मगर कुछ हिंदू और सिख वहां भाईचारा निभा रहे थे और यहाँ वाले भाईचारा निभाते निभाते 3% से आज 17% हो गए। तो इसलिए कहना चाहूंगा कि तमिलनाडु में ये जो एक दीपक की बात है ना, ये तुम्हारे 100 करोड़ दीपकों को चैलेंज किया जा रहा है। अगर तुम्हारी आंखें अब भी नहीं खुलेगी इस दीपक को देख के,
तो बुरा मत मानना। अगर तुम्हारी आंखें इस दीपक को देख के अब भी नहीं खुली तो तुम्हारी आंखें कभी नहीं खुलेगी। फिर इंतजार करना, वही जो मुगलों के टाइम पे जो दौर चला था, शरीयत चालू हो जाएगी। अरे जब कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे स्वामीनाथन जी का, तो आने वाले 100 सालों में हिंदुस्तान में कहीं ऐसा ना हो कि वही मुगलों वाला शासन आ जाए। क्योंकि जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ती जाएगी, शुरू में ये भाईचारा निभाएंगे, शुरू में भाई कहेंगे, शुरू में ये राम राम कहेंगे, शुरू में दिवाली पे गले मिलेंगे। मगर जैसे जैसे ये 30%, 35% पहुंचते ही वही कनाडा वाला हाल होगा और वही लंदन की सड़कों वाला हाल होगा कि ये अलग देश मांगेंगे। आज पाकिस्तान में प्रत्येक साल 3000 बहन बेटियों का रेप हो जाता है इस दीपक के लिए, क्योंकि सनातन में दीपक जलता है। और भाई साहब जितने भी लोग दीपक वाले हैं, मेरा तो खैर नाम खुद दिल्ली का दीपक है, इस पेज में जुड़े हो, अगर आज आप लोगों का कमेंट, लाइक और शेयर रुक गया ना भाई साहब, तो बुरा मत मानना। योगी आदित्यनाथ अगर हार गया और अगर मोदी हार गया, ये हिंदूवादी लोग हमारे जैसे हार गए जो गला फाड़ते हैं रात दिन, तो ये जो मदुरई में हुआ है ना, ये जो तमिलनाडु में हुआ है, ये बहुत जल्दी आपके क्षेत्र में होगा। क्योंकि दिल्ली का भी बहुत बुरा हाल है और जहां जहां इनकी आबादी बढ़ रही है वहां बहुत बुरा हाल है। बस शर्त ये है, जहां योगी का राज है, जहां हेमंत बिस्व शर्मा का राज है, जहां विष्णु शंकर जैन का, जहां पर विष्णु देव साय का राज है वहां, और जहां मोहन यादव का राज है, और जहां पर हमारे ये शर्मा जी का राज है राजस्थान में, वहां सुनवाई हो रही है। हाथ जोड़ के विनती है आपको इस दीपक की कसम है, प्लीज आप लोग स्वामीनाथन जी के साथ खड़े होइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और योगी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। और तमिलनाडु में जो हो रहा है इसमें सब हिंदू एक ऐसे जज को उखाड़ के फेंक देंगे, कोई नहीं उखाड़ पाएगा। इस विषय में योगी जी को भी संज्ञान लेना चाहिए, मोदी जी को भी लेना चाहिए और अमित शाह जी को भी लेना चाहिए। और दिल्ली का दीपक स्वामीनाथन जी के साथ था, आप लोगों को भी बताना है और आप लोग भी रहिए एकजुट। हम लोग हैं और रहेंगे और 100 करोड़ सनातनियों का एक होने का समय आ गया है कि आप लोग भी एक रहिए और स्वामीनाथन जैसे जज को एकजुट रखिए। जय श्री राम। तमिलनाडु वाले सनातनी भाई, तुम संघर्ष करो, तुम सब साथ रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। और स्वामीनाथन जी, आई स्टैंड विथ स्वामीनाथन, और दीपक जलता रहेगा। दीपक को बुझाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है।